गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 3 फरवरी और जानेंगे 3 फरवरी से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। डेली ये वीडियो आप सभी को 8 o'clock पर मिलेगा एंड इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज डिवल्ज। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है प्रकाशित करना। क्या करना? प्रकाशित करना या फिर किसी भी चीज़ को शो करना। मेक नॉन समथिंग सच एज अ कॉन्फिडेंस और सीक्रेट। किसी चीज़ को ज्ञात करना जैसे कि आत्मविश्वास या रहस्य हो। मेक नॉन समथिंग सच एज अ कॉन्फिडेंस और सीक्रेट। किसी चीज़ को ज्ञात करना जैसे कि आत्मविश्वास या रहस्य। सिनोनिम से इसके प्रोमुलगेट, डिक्लेयर। एंटोनिम्स कंसील। ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी डज नॉट वॉन्ट टू डिवल्ज एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ हर स्पीच इन ऑर्डर टू कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव। सो जिज्ञासा को जीवित रखने के लिए वे अपने भाषण की प्रकृति के बारे में कोई जानकारी नहीं देना चाहती। क्या नहीं करती? जिज्ञासा को जीवित रखने के लिए वे अपने भाषण की प्रकृति के बारे में कोई जानकारी नहीं देना चाहती। क्लियर है? सो आई होप आप सभी को फर्स्ट वन जो वोकेब बताया मैंने वो डिवल्ज वो आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पुरसी। क्या है? पुरसी पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है मोटा, मतलब कि हेल्दी। सो फेट, शॉर्ट, वाइंडेड स्पेशली बिकॉज ऑफ कॉर्पुलेंस। सिनोनिम से ब्लॉन, पेंटिंग। एंटोनिम्स हैं क्लियर, लैंकी। ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल है नेवर सिंस ही वॉज अ चाइल्ड डिड द पुरसी ऑल जेंटलमैन रन एज फास्ट एज ही डिड नाउ। जब से वे एक बच्चा था तब से कभी भी वे बूढ़ा सज्जन इतनी तेजी से नहीं दौड़ा जितना वे अब चल रहा था। क्या है? जब से वे एक बच्चा था तब से कभी भी वे बूढ़ा सज्जन उतनी तेजी से नहीं दौड़ा जितना वे अब चल रहा था। ठीक है, क्लियर है? और भाई अब जो न्यू स्टूडेंट्स है सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रिक्वेस्ट है, और साथ ही ऑल स्टूडेंट्स शेयर कर दीजिए ताकि अदर स्टूडेंट्स भी इन क्लासेस से ज्वाइन हो सके, इंप्रूवमेंट कर सके, अपने एग्जाम को क्लियर कर सके। ठीक है, और जिस किसी ने 5 बजे वाला जो करंट अफेयर वो नहीं देखा उसको देखिए। ठीक है, और 11 बजे करंट अफेयर एक और आती है और 8 बजे मैं आपको वोकेब करा रहा हूँ, 2 बजे फिर करंट अफेयर आती है और 5 बजे शाम को और 8 बजे रात को। ठीक है, सो 4 तो आती है करंट अफेयर की आपकी क्लासेस। ठीक है, जिसमें कि टॉपिक होता वो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ इंटरव्यू में अब भाई एक ही तीर से दो निशाने हो रहे हैं, क्यों ना उसी को किया जाए। ठीक है, और जो 5 बजे जो टॉपिक आता है आपका करंट अफेयर का वो एमसीक्यू टाइप होता है। ठीक है, उसमें कम से कम आपको डेली 10 से 12 डेली क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, वहीं 8 बजे डेली वोकेब में आपको कराता हूँ। ठीक है, एक भी दिन मिस नहीं होती कोई सी भी क्लास, बाई चांस टेक्निकल इशू के कारण हो जाती, जैसे कि आज 5 बजे वाले कुछ टेक्निकल इशू हुए थे जिसके कारण उसको हमें मिस करना पड़ा। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा बेस मेक। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है प्रकट करना। क्या है मीनिंग? प्रकट करना। इंडिकेट और बी अ साइन ऑफ। सो संकेत करना या संकेत होना। क्या करना? संकेत करना या संकेत होना। सिनोनिम से शो, मैनिफेस्ट। एंटोनिम से बुलाए। ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट सभी आप सबके लिए है ये। बेटर लैंग्वेज रिस्पेक्ट, इग्नोरेंस एंड रूडनेस। खराब भाषा अज्ञानता और अशिष्टता को दर्शाता है। सो सुन लीजिए सभी स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंस है। एग्जाम्पल आपको भी डेली एटलीस्ट यू हैव टू मेक 10 सेंटेंस इन योर डेली रूटीन। सो ट्राई करना है, चाहे वो रॉन्ग बने या राइट बने, 10 सेंटेंस आपने डेली मतलब कि बनाने हैं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सोटेरिक। क्या है? एक्सोटेरिक पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है बाहरी, आउटसाइड। सो मीनिंग सुटेबल टू बी इम्पार्टेड टू पब्लिक। सो सार्वजनिक करने के लिए उपयुक्त है। क्या करने के लिए? सार्वजनिक करने के लिए उपयुक्त है। सिनोनिम्स इसके डिस्कस करें तो बियॉन्ड, आउटमोस्ट। एंटोनिम्स मिडल, इनर। ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल आई जस्ट रीड वन एक्सोटेरिक
मॉडर्न नॉवेल इन माई हाई स्कूल। तो मैंने अपने हाई स्कूल में सिर्फ एक विदेशी आधुनिक उपन्यास पढ़ा। क्या करा? आई जस्ट रीड वन एक्सोटेरिक मॉडर्न नॉवल इन माई हाई स्कूल। सो मैंने अपने हाई स्कूल में सिर्फ एक विदेशी आधुनिक उपन्यास पढ़ा है। ठीक है, क्लियर है। सो नेक्स्ट इज एफ्लिक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है पीड़ा देना। क्या करना? पीड़ा देना, किसी को दुख देना। कॉज पेन और सफरिंग, पीड़ा या फिर पीड़ा करना। सिनोनिम्स हैं डिस्ट्रेस, ग्रीव, एंटोनिम्स है प्लीज, रिलीव। ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल है दिस विल रिमूव द प्रॉब्लम। ठीक है, एफ्लिक्टिंग सोसाइटी स्पेशली दोज अफेक्टिंग द वर्किंग क्लास मेजोरिटी। इससे समाज को विशेष रूप से मजदूर वर्ग के बहुमत को प्रभावित करने की वाली समस्याओं को दूर किया जा सकेगा। क्या किया जा सकेगा? इससे समाज को विशेष रूप से मजदूर वर्ग के बहुमत को प्रभावित करने वाली समस्याओं को दूर किया जा सकेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज क्या है? रिफ्यूट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है खंडन। क्या है मीनिंग? खंडन। टू प्रूव टू बी अनट्रू, अनफाउंडेड और इनकरेक्ट। असत्य, निराधार या गलत साबित होने के लिए। क्या है? टू प्रूव टू बी अनट्रू, अनफाउंडेड और इनकरेक्ट। ठीक है, सिनोनिम्स इसके काउंटर, एक्सपोज, एंटोनिम्स अग्री एंड ऐड। ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल क्या है? द स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट्स आ गया, आप सब लोग आ गए। द स्टूडेंट्स रिफ्यूटेड द प्रोफेसर्स क्लेम इन क्लास। तो छात्र ने कक्षा में प्रोफेसर के दावे का खंडन किया। क्या करा? खंडन किया। ठीक है, मतलब कि वो उस पर जो है क्या, मतलब कि अग्री नहीं थे। ठीक है, कह सकते हैं। क्लियर है। सो याद रखना इस मेरी बात को जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट है डेफरेंस। क्या है? डेफरेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है सम्मान करना, किसी की इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना। ठीक है, टू रिस्पेक्ट, टू रिगार्ड, सम्मान या सम्मान करना। सिनोनिम से यील्डिंग, डॉसाइल, एंटोनिम से डिसरिगार्ड एंड फ्लाइट। ठीक है, सो ये आपने याद रखना एग्जाम, मतलब कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अब चेक करें एग्जाम्पल क्या है। सो हर डेफरेंस to the yielding makes her the perfect candidate for an internship at the retirement center। सो बुजुर्गों के प्रति उनका सम्मान उन्हें सेवानिवृत्त केंद्र में इंटर्नशिप के लिए आदर्श उम्मीदवार बनाता है। क्या करता है? बुजुर्गों के लिए प्रति उनका सम्मान उन्हें सेवानिवृत्त केंद्र में इंटर्नशिप के लिए आदर्श उम्मीदवार बनाता है। ठीक है भाई, सो आई होप आप सभी को यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट्स है या किसी भी क्लास से रिलेटेड है, ठीक है, सो आप मुझे जीके फैक्सी फैमिली में कमेंट करके बता सकते हैं इस चैनल पर किसी भी क्लास से। ठीक है, सो नेक्स्ट है नोशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है धारणा। क्या है मीनिंग? धारणा, खुद के ओपिनियंस। अ कंसेप्शन ऑफ अ बिलीफ अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में धारणा या धारणा बनाना। सिनोनिम्स है अप्रोच, परसेप्शन, इंप्रेशन। एंटोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स है देखिए इसका कंसरेट, रियलिटी, इग्नोरेंस। ठीक है, अब एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल है व्हेन द गर्ल सा हाउ मच हर फ्रेंड्स लाइक हर शुगर क्योंकि शी हैड द नोशन टू ओपन एन ऑनलाइन बेकरी। जब लड़की ने देखा कि उसके दोस्त उसकी चीनी कुकीज़ को कितना पसंद करते हैं तो उसके मन में एक ऑनलाइन बेकरी खोलने का विचार आया। क्या है? जब लड़की ने देखा कि उसके दोस्त उसकी चीनी कुकीज़ को कितना पसंद करते हैं तो उसके मन में एक ऑनलाइन बेकरी खोलने का विचार आया है। ठीक है, क्लियर है। सो नेक्स्ट है क्रस्केट। क्या है? कोरस्केट। कोरस्केट पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग उज्जवल होना। क्या होना? उज्जवल होना। ऑफ लाइट, फ्लैश और स्पार्कल, प्रकाश में फ्लैश या फिर चमक। सिनोनिम से इसके सिंटिलेट, शिमर, स्पार्कल, ट्विंकल। एंटोनिम से कन्वर्ज, डार्कल, ड्यूल। ठीक है, ड्यूल। एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल है द फ्लैश लाइट वॉज यूज टू coruscate a message to the other compares across the lake। सो झील के उस पार अन्य कैमरों को एक संदेश भेजने के लिए टॉर्च का उपयोग किया गया था। क्या किया गया?
जेल के उस पार अन्य कैमरों को एक संदेश भेजने के लिए टॉर्च का उपयोग किया गया था। ठीक है, क्लियर है। सो ये आपने ध्यान रखना दोस्तों। सो आज का जो आपका वोकेब का क्लास था वो यहीं कंप्लीट होता। आई होप आप सभी को क्लास अच्छा लगा हो, आपने एंजॉय करा होगा, साथ ही जो है कुछ याद करा होगा। ठीक है, अगर आपने को अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, साथ ही शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।